हमेशा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर के वचन से आपसे मैं बातचीत करूँगी। कुलुस्सी 2 का वचन 8 से मैं पढ़ूँगी। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहार न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर यहाँ बातें बता रहा है कि तत्वज्ञान और मनुष्य की परंपराओं, संसार की आदि शिक्षा, तो मनुष्य की परंपरा जो है ये संस्कार, विधि और रीति रिवाज के विषय में परमेश्वर यहाँ बता रहा है। क्योंकि क्रिसमस डे हो गया, गुड फ्राइडे, बपतिस्मा और जो संस्कार विधि, ये सारे संस्कार विधि है, ये सारे संसार की आदि शिक्षा है, पर ये मसीह के अनुसार नहीं है। अगले वचन, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जब मानना विश्वास कर लेते हैं और उनके वचन पर चलने लगता है तो सारे रीति रिवाज और संस्कार विधि है सब यीशु मसीह मना करता है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें ईश्वरी की सारी परिपूर्णता संध्या वास करती हैं और तुम उसमें भरपूरी हो गए हो। जो सारी प्रधानता और अधिकारी का शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठा। तो यहाँ बपतिस्मा का मतलब ये बता रहे हैं कि बपतिस्मा हाथ से नहीं होती है, शारीरिक देह उतार दी जाती है, तो ये हाथ से खतना नहीं होती है। क्योंकि बपतिस्मा जो है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने कहा था मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर अपने वचन से हमें बपतिस्मा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो हमारा बपतिस्मा यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से हमारा बपतिस्मा करता है, ना कि संस्कार विधि के द्वारा हम पानी से बपतिस्मा मनुष्य जाति का नहीं होता है। ये परमेश्वर का वचन से होता है बपतिस्मा, यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, अगले वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपनी शारीरिक की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं पहले हम पुराना नियम के जैसा ही हम रीति रिवाज करते थे, तो हम शरीर के द्वारा आत्मिक रीति से हम मरे हुए थे। जब यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाया और उन्होंने हमारे सारे दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, तो क्रूस पे उसको ठोका गया
और उसके बाद उसको गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम जब शरीर के द्वारा, जब पहले हम रीति रिवाज को मानते थे तो हम मरे हुए थे, तब इसीलिए हम वो सारे चीज़ को मानते थे। जब यीशु मसीह पर विश्वास जब करते हैं, वचन के अनुसार जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा मुर्दों में से जी उठते हैं। तो हमें प्रभु यीशु का हर एक वचन को समझ में आते हैं। उसके बाद हम ये वचन जो प्रभु यीशु जो हमें जो वचन के द्वारा जो हमें सिखाया, उस बात को जो यीशु मसीह के स्वभाव पर चलने लगता है, तो रीति रिवाज को ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जो प्रभु यीशु के स्वभाव पर चलते हैं वो रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। उनके चेले जितने भी 12 चेले थे वो सब भी नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसके द्वारा बहुत से लोग उनको भले बुरे कहते थे कि रीति रिवाज नहीं मानते थे। इसलिए तो हम भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम भी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, तो हमारे ऊपर भी भला बुरा बहुत सारे बातें सुनने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हमें सत्य वचन में हमें टिके रहना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगले वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी रक्षा करेगा और आगे भी हमारी रक्षा करेगा, और अपराधों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। सारे चीज़ें जितने भी हमारे जीवन में जो रीति रिवाज था उसको सारे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है सबको। ये प्रभु यीशु जब आने से पहले ये परंपरा थे, लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और क्रूस में कीलों से जकड़कर जब उसने हटा दिया सब चीज़ों को, तो सारी परंपरा को बंद कर दिया उन्होंने यीशु के द्वारा, ठीक है। अगले वचन 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की दीवानी सुनाई। इसीलिए खाने पीने या परब या नया चांद, तो यहाँ पे बोल रहे हैं परब का मतलब वही रीति रिवाज के बारे में बोल रहे हैं हम, है ना। इसलिए खाने पीने या परब या नया चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कोई भी जो प्रचारक हो या पादरी हो या मसीह लोग हो, आपको ये कोई भी बात ना बोले कि हम परब मनाएंगे या गुड फ्राइडे मनाएंगे या फिर बपतिस्मा करो या इतवार का दिन चर्च में आओ, ऐसे बोल के तुम्हारा कोई भी फैसला नहीं करेगा। यह हम मना कर रहे हैं यीशु मसीह, है ना। या परब के विषय में, नया चांद के विषय में, शब्द के विषय में यहाँ मना कर रहे हैं। उसके बाद 17 वचन, क्योंकि यह सब आने वाले बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। तो ये सब आने वाले बातों की छाया है। छाया कितना देर रहता है, छाया आता है फिर चला जाता है ना। तो मूल वस्तु मसीह क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर का वचन है। वचन के परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार चलेंगे तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग में जा सकते हैं, ठीक है। 18 वचन, कोई मनुष्य आत्मा हीनत और स्वर्गदूत की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसे मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो यह बातें बोल रहे हैं कि दृष्टांत की जो बातें जो प्रभु यीशु ने कहा था
वो सारे देख देख के प्रचार करने लगते हैं और व्यर्थ फूलते रहते हैं। इन लोग सारे व्यर्थ चीज़ को प्रचार करते रहते हैं और लोगों को इतने लोग को इकट्ठा करते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं और स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे बोलते हैं। लेकिन इन लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो जितने भी रीति रिवाज कर रहे हैं वो कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे उन लोग, है ना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, ये भी एक दृष्टांत था। जितने भी यीशु मसीह जब स्वर्ग से जब यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, तो जितने भी प्रचार करके जितने भी बताया जब शरीर में थे, सारे हर एक बातें जो बताया वो सारे दृष्टांत में ज़्यादातर यीशु मसीह बात करता था। वही सारे चीज़ को फॉलो करके सारे जितने भी प्रचारक है, फदरी है, पास्टर लोग हैं, सारे दृष्टांत की बातों को फॉलो करके लोगों को बताते रहते हैं प्रचार करके, लेकिन आत्मिक बातें उनको समझ नहीं है ना। ठीक है, तो इस संदेश को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ मुलाकात करूँगी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।